हाँ काका, तू चाहे जैसे करत है, हम तो का समझ नहीं पाई। तू कुछ खाए पिए जागा तो हम वही में लेट हो का करी काका। बेटवा हाँ, ये से थोड़ी दूर बिटिया घर बा, अब वो आगे गांव दिखात बा आगे अब पैसा ले ही चलता ही पार्वती भक्ति समझन मुहे पे पूरा पैसा फेंक दे 50,000 जी काका। अब बिटिया के लिए के घरे चलाओ। हाँ गीता बिट्टी के लिए सब चलेगा। पूछ पार्वती भक्ति से। चलिए काका। आओ चलिए बिटवा। और बूढ़े तेरे पास में घर है जो सामान, बूढ़े तेरे पास में घर है जो सामान, और फौरन मुझको दीजिए नहीं ले लूं तेरी जान। बुड्ढे उठ। अरे हराम खान, बाबू तेरे पास जो था बाबू अब हम कब मारे लगे बाबू के कहाँ गए? अबे इधर आ, इधर आ। नहीं आएगा, नहीं आएगा। इधर आ, जल्दी आ, दौड़ता हुआ रे। इधर आ। अरे माई नहीं है बीड़ी माची ले थोले। काका काका बेटे वो छोड़ने दो, सारा पैसे ताला छोड़ने का चोर डाकू चल लेकिन बेटवा अब काल अब अपने बिटिया कि सास का मुंह दिखा बेटवा। हम कहते काल चला लेकिन जाए। इतनी दूर आए ही तो चलते ही बिटिया से भेंट जरूर करब, हो चुका समझन से जरूर मेहनत करब, सही सही बताओ हो चुका विदाई कह दे। काका विश्वास माना, हम तो सोचे भाग ले, लेकिन आप पर बता दिया कि वह सार जाता है पैसा लेके। बेटवा आओ चली बेटवा। गम दे दो, गम दे दो, गम दे दो, गम दे दो जमाने
जब सैया बुलबुल को फसाए यूरिया कौन करे। क्या बताऊं, मैं मजबूर था, लेकिन मुझे छीनने से पहले मुझे बहुत तरस आ रहा था। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं ठाकुर की नौकरी जरूर करता हूं, लेकिन वो भी गरीब है, मैं भी गरीब हूं। लेकिन मजबूरी है मेरे पास, नहीं करता हूं तो फिर मारा जाता हूं। कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद बेलापुर के कोई गांव के गरीब अब नहीं सताया जाएगा। आज तो हम ठाकुर खा जाएंगे, उनके 50,000 रुपए दे देंगे। लेकिन आज के बाद मैं कसम खाता हूं, किसी गरीब को नहीं सताएंगे, ना तुम क्या नौकरी करेंगे आज के बाद, चाहे बेशक मुझे गोली से न मार दे। आज हम उससे मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी तक कारिंदा वापस नहीं आया, मैं उसी कारिंदे का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन हमारा नौकर कहां पर है? क्या बे? अबे साले मेरे साथ रहता है कि तू पीछे रहता बे? तनख्वाह किस लिए देता हूं? मालिक फिर पैर ऐसा करके मत खड़क। आपके पछुए हमारा गुजारा हो जाता है। हाँ मैं मानता हूं, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी। ठाकुर साहब की जय हो। और कारिंदा ठाकुर साहब, आपके कहने मुताबिक मैं इससे पैसे छीन लाया सरकार। महाबली मालिक, ऐसा करो, कारिंदे के तनख्वाह में तब्दील करना चाहिए। 500 रुपए दर महीना इसकी तनख्वाह में जोड़ दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। कारिंदा साहब 500 रुपए बढ़ गया आपका। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपसे आज कुछ बातें करना चाहता हूं सरकार। बोलो, शौक से बोलो। अरे ठाकुर साहब सुन लीजिए ये मेरा ऐलान, अरे आज से तुम्हारे यहाँ मैं नहीं करूंगा। अरे आज से तुम्हारे यहाँ मैं नहीं करूंगा काम। पत्तल चाटने वाले कुत्ते, मैं 500 रुपए तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दिया, लेकिन तुम क्या कह रहे हो कि आज से काम नहीं करूंगा? हाँ सरकार, आज के बाद हम किसी गरीब को नहीं सताएंगे। अरे वो दिन याद कर, जब हवेली के दरवाजे पर रोता हुआ खड़ा था। जब मैं बाहर निकला तो मेरा पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि ठाकुर साहब मुझे आप अपनी हवेली पर रख लीजिए। और मैंने तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे रोने पर मुझे तरस आया और मैं हवेली पर रख लिया। और आज ठाकुर से जुबान लड़ा रहा है। मेरी बात गौर से सुन। अरे जा, चला जाओ, तू
यहाँ से कहना मेरा जा चला जा तू यहाँ से कहना मेरा मान, वरना तेरे काल पर थप्पड़ मारूं आज तक मैंने तुम्हें क्या कमी किया था, लेकिन आज जो काम करने से इनकार किया, चाहो तो तेरी बोटी बोटी काट डालूं, लेकिन ऐसे कौन सी बला आन पड़ी जो तू काम करने से इनकार किया रे? ठाकुर साहब, चाहे बोटी बोटी काट दो, चाहे मुझे जान से मार दो, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं आज के बाद गरीब को हम नहीं सताएंगे सरकार। हम गरीब के बल की मदद कर देंगे, लेकिन हम सताएंगे नहीं। तो गरीब के मसीहा बन रहे हो, ठाकुर के बरखिलाफ आवाज उठाओगे, आंदोलन छोड़ोगे, लेकिन नहीं, आंदोलन छेड़ने के पहले हम तुम्हें वो सबक सिखा देंगे कि जिंदगी में तुम ठाकुर की दहशत से गांव छोड़ दोगे। हरामखोर, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम्हारी नहीं, आने वाले औलाद की शरीर कांप उठेगी। साला ठाकुर से जुबान लड़ाता है, अरे जमींदार से जुबान लड़ाता है, नालायक कहीं का। अरे ठाकुर, लोग कहते हैं अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। मैं जा रहा हूँ ठाकुर, लेकिन मैं जिस दिन आऊंगा तेरे मौत का पैगाम लेकर आऊंगा ठाकुर। मलिया, अरे ये ससुरा कसम खा के गया रे कि लौट कर आऊंगा तो तुम्हारी मौत बनकर आऊंगा, जो कि मुझसे मौत भी भयभीत रहती है, लेकिन ये साला मौत की धमकी दे गया। अगर मैं चाहता तो गोली मार देता, लेकिन मैं भागते का पीछा नहीं करता हूं। अरे मैं कार नहीं शेर हूं। जाने दो साले को, हम इसकी जुबान को याद रखेंगे, इसकी बात को याद रखेंगे। ये साला लौट करके आता कब है? महाबली जी मालिक। आओ मेरे साथ, और इतना ध्यान देना कि हर काम तुम्हें करना होगा। ठीक है बाबू। क्योंकि इस समय ये साला भाग गया, हम नौकर की तलाश करेंगे, नौकर आएगा हम उसे रख लेंगे। जी मालिक। ओके, मैं चल रहा हूं आराम करने। कहे हैं भाई, बड़वारे के आगे और घोड़ा के पाछे पढ़ाई करना चाहिए। नौकरी हम जरूर करते हैं, लेकिन अपन हम एक हाथ निकाले रहा। जहाँ देखा मौका हुआ हम खसक्यू ले नहीं तो कहा मास्टर साहब, अरे जहाँ पे देखा पूरी कचौड़ी, जहाँ पे देखा दाल भात, जहाँ पे देखा माठा भात, हुआ कपक नारायण कपक, हुआ कपक नारायण कपक। जहाँ पे देखा मार पी, जहाँ पे देखा लपन गौतम, जहाँ पे देखा लाठी बार, हुआ खसक नारायण वाह रे ठाकुर राय बहादुर सिंह, तू
तूने मुझे बहुत अच्छी सीख दिया, लेकिन आज के बाद कोई बेलापुर गांव के गरीब को कोई सताने नहीं पाएगा। वो कहा ना, गरीब का मसीहा, मैं गरीब का मसीहा बनकर दिखाऊंगा। मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। राय बहादुर सिंह, दिखाया है नीचा तूने मुझे, अब नीचा तुझे दिखाऊंगा। किया है अपमान मेरा, इसका बदला तुमसे जरूर चुकाऊंगा। अब यहां से जाएंगे चंबल, अगर किसी इंसान के पास जाएंगे, उससे ऐसे सोहबत करेंगे, अगर मुझे सहारा मिल गया तो मैं कसम खाता हूं कि इस हरामजादे को, कहते हैं सही, 1947 अपना देश आजाद हो गया है, लेकिन बेलापुर गांव अभी इसके चंगुल से आजाद नहीं हुआ है। अभी उसके सब पैरों तले पे सब दबा हुआ है, लेकिन इसको आजाद करा कर हम दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ मेरा रुकना भी ठीक नहीं, क्योंकि उसके पास हमारे जैसे चमचे बहुत हैं, पीछा करता होगा। या भगवान, आज 2 साल हो गए, अभी तक जब से मेरी शादी हुई मेरे बाबूजी मुझसे मिलने नहीं आए। मैं रात दिन सोचती रहती हूँ भगवान कि आखिर मेरे बाबूजी मेरे घर क्यों नहीं आते। आज मेरे स्वामी जी आएंगे तो मैं उससे कुछ बातें करूँगी और फिर मैं उसके बाद अपने बाबूजी से मिलने जरूर जाऊँगी। बेटवा चोनी लाल, ये घर ये लेकिन क्यों दिखात नहीं बेटवा? काका चल न के, बिटिया गीता दिखाता है, चल के न दमाजी दिखाता है, न और क्यों दिखात बा? काका। चलता ही घोरावे हो चुका बिटिया गीता आवाज सुनत बहरे आवे। हाँ काका, आवाज लगाइए, अगर बिट्टी गीता अगर आवाज सुनेंगी जरूर बोलेंगी। गीता बिटिया, ए बिटिया गीता। ये आवाज मेरे बाबूजी की। गीता बिटिया, बाबूजी आप और मेरे घर, ये मैं क्या देख रही हूँ? बाबूजी, बाबू। बाबूजी, आज आपको इस अभाग बेटी की कैसे याद आ गई बाबूजी, जो आज आप मेरे घर आ गए हो? याद तो हमेशा होत रहा बिटिया, लेकिन मजबूर है बिटिया। हमारी बात सुनो बिटिया। कहिए बाबूजी। बताऊं क्या तुम्हें बेटी, क्यों नहीं बताओगे? बताऊं क्या तुम्हें बेटी, मुसीबत सर पे आई। बताऊं क्या तुम्हें बेटी, मुसीबत सर पे आई है। दिया भगवान ने मुझ पर, क्या भगवान
छीन डाकू लिए पैसा मुसीबत चल आई। क्या कहा बाबूजी? हम एक जान दो बिटिया की 1 बीघा अपनी जमीन रही ओकर राय बहादुर सिंह जमींदार के गिरवी रख के 50,000 रुपये लेके आवत रहे बिटिया। वो रास्ता में नकाबपोश डाकू मिले पैसा छीन ले बिटिया। बिटिया क्या कहा बाबूजी? हाँ बिटिया। आप पैसा लेकर आ रहे थे पर रास्ते में कोई चोर बदमाश मिलकर आपका सारा रुपया छीन लिए। हाँ बिटिया। बाबूजी चिंता मत कीजिए, आप इतनी दूर से आ रहे हो, बैठिए, पहले मैं आपके लिए पानी पीने के लिए लाती हूँ। बिटिया गीता, बिटिया पानी नहीं पी जा बिटिया, हमसे न पिया बिटिया। ध्यान हटे बिटिया, समझी नहीं बाबूजी, मानिए मेरी बात, आइए बैठिए। ये आपकी बेटी और तो कुछ नहीं ला सकी, पर मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ बाबूजी, आइए मेरे पास। कहे बिना बिटिया हमका बिजीन करते हो। नहीं बाबूजी, पानी हमका नहीं पीजिए बाबूजी।